वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों ने 13 सम तक कर दिया था। नाउ विल स्टार्ट विद द 14th सम। ठीक है, 14th सम में भी 13th सम जैसा ही है। आपको xi दिया है, fi दिया है। xi आपको दिया है, यहाँ पे है 8, 12, 15, 8, 12, 15, 18, 20, 25 और 30। और यहाँ पे fi दिया है आपको 12, 16, ठीक है, 12, 16, 20। फिर ये p दिया है, ये अलग है। फिर ये 16 है, फिर ये 8 है और ये 4 है। तो इस तरह से आपको दिया और मीन दे दिया 16.6। तो वो मीन आपको याद रखना है, 16.6 दे दिया। ठीक है, हमको फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ठीक है, सिंपली मेथड से जाते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपली fi xi fi xi जो भी वो 12 8 96, 16 10 160 और 16 to 30 192 182 या 192 182 आई थिंक सो, सॉरी 192 है। 16 10 160 16 यस, ये 15 टू 30 318 p आ जाएगा और 16 टू 32 320 200 120। और यहाँ पे सिग्मा fi सबका सम कितना आएगा, सारी फ्रीक्वेंसी का सम आएगा 76 प्लस p। तो आपके पास 76 प्लस p दे दिया है। सिग्मा fi xi सबका समेशन क्या आता है, इट इज 1228 प्लस 18p। तो यहाँ पे इनको भी आपको प्लस नहीं करना है, बाकी सब नंबर को प्लस कर देना है। अब आपके पास सीधा पता है मीन इज इक्वल टू, आपको पता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो मीन 16.6 इज इक्वल टू सिग्मा fi xi क्या है 1228 प्लस 18p अपॉन 76 प्लस p, 76 प्लस p। जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1261.6। इनको 1261.6 प्लस 16.6p इज इक्वल टू 1228 प्लस 18p। ठीक है, p को उस साइड जाने देते हैं, इनको इन साइड आने देते हैं। तो 1261.6 माइनस 1228 इज इक्वल टू 18p माइनस 16.6p। ठीक है, इनको मैंने इस साइड जाने दिया है और नंबर को इस साइड ले लिया है। तो आपको मिलेगा 60, सॉरी कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। क्या पॉइंट में आंसर आता है 33.6। 33.6 इज इक्वल टू इसका आंसर 1.4। ठीक है, P। अब P इज इक्वल टू क्या होगा 336 बाय 1। पॉइंट दोनों में से निकल जाएगा एक एक और आपका आंसर आएगा P इज इक्वल टू 24। तो ये आंसर आ जाएगा 24। तो इस तरह से P की वैल्यू हमको 24 मिल रही है। ये जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आपको बिना देखे करना है, क्योंकि सारा आ ही चुका है। नेक्स्ट 14 हो गया, नाउ 15। अब आपको मीन दे दिया है 12.58। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट इज सम इज 15 नंबर। आपको xi दे दिया है 15 नंबर, उसमें दिया है 5, 8, 10, 12, 5, 8, 10, 12, x 20, 25। अब तक देखो फ्रीक्वेंसी में x देते थे, अब हमको सिर्फ यहाँ पे xi में f दे दिया है, सॉरी x दिया है 2, 5, 8, 22, 7, 4 और 2।
और हमको मीन दे दिया है 12.58। तो इस तरह से आपको ये सम दिया है, ठीक है। अब सीधा यहां पे हम लोग एफ आई एक्स आई करेंगे, मल्टीप्लाई एफ आई एक्स आई 10, 40, 80, 22 2 जा 44 मतलब इट इज आई थिंक सो 264, ठीक है। फिर 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन 7x 48 और ये 50। अब आपको इनका सम करना है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का ही सम करना है आपको, एक्सआई तो हम लोग कभी करते ही नहीं। तो सिग्मा एफ आई आपको क्या मिलेगा, इट इज 50 गिवन, और इन सब का सम क्या एफ आई एक्स आई क्या मिलेगा 524। सिग्मा एफ आई एक्स आई 524 प्लस 7x। अब आपको पता है मीन दे दिया है, मैं सीधा आंसर लिखता हूं, मीन इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन, ठीक है। तो 50 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट गिव्स राइज टू 629। इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन तो 629 इज इक्वल टू 524 प्लस 7x, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 629 माइनस 524, 7x इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 501 अपॉन 7। तो आपको पता है 7 के टेबल में 105, 8 जा आता है कि 9 जा आता है, 8 जा ही होगा शायद, सॉरी 15 जा है, 15 7 जा, तो 15 7 जा 105। तो इस तरह से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज 16 सम, इसको इरेज कर रहा हूं, बहुत सिंपल सम है, वो 9th वाले ही है, ऐसे ही 9th में हम लोगों ने 2 किए थे, ठीक है। अब आ गया 16th सम, शॉर्टकट मेथड। तो 16th नंबर का जो सम है उसमें हम लोग वो शॉर्टकट बोला है। अब तक जो हम लोग कर रहे थे मल्टीप्लाई एफ आई इंटू एक्स आई, तो वो थी डायरेक्ट मेथड जिनको हम लोग बोलते हैं। अब ये मेथड है उनको हम लोग शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। उसमें क्या करना होता है, एक्स आई में से बीच वाला नंबर लेना होता है, 1 2 3 4 5 6। आपके पास 2 नंबर बीच में आ रहे हैं, आप किसी को भी इसमें से ए कंसीडर कर सकते हो। इसको एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं और शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर बेटर रिजल्ट हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को ए कंसीडर करो तो आपका ए वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव आएगा, वो आएगा तब मैं बताऊंगा। 62 को मैंने ए कंसीडर किया है। देखो बीच वाला नंबर लेना होता है, और अगर इवन नंबर है 7 होते तो बीच वाला होता, दोनों साइड 3 3। अब यहाँ पे 6 है तो 2 नंबर बीच में आते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं मैंने 62 लिए तो 65 से आंसर नहीं आएगा, लेकिन 62 लोगे तो यहाँ पे जो प्लस आएगा वो, सॉरी यहाँ पे जो समेशन आएगा वो प्लस में आएगा। अगर 65 लोगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे नेगेटिव आंसर भी आ सकता है। दैट डिपेंड कि कौन सा आंसर, नीचे वाला भी लिख सकते हो, मैं नीचे वाला प्रीफर करता हूं। आज अभी देख लेता हूं क्या हमारे दिमाग में है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को डी आई निकालना होता है। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो हमारा एक्स आई ए है 58, उसमें से ए क्या हम लोगों ने 62 माइनस करोगे तो क्या बनेगा -4। इसमें से 62 तो -2, 62 में से 62 0, 65 में से 62 3, 66 में से 62 4, और 68 में से 62 is 6, ठीक है। वापस बोल रहा हूं मैं, जो हम लोगों ने कंसीडर ए किया है, दोनों में से किसी एक को ए लेना है, ठीक है। मैं यहां पे 62 को लिया है, सब में से 62 माइनस करना है, तो 58 माइनस 62 वो मेरा डी आई होगा। ये नंबर पहले लिखना है, ये वाला बाद में लिखना है। ये जो लिया है ना वो माइनस करोगे तो कोई बड़े की साइन आएगी तो कुछ नंबर माइनस आएंगे, कहां तक 0 तक, उसके बाद ये आंसर। अब हमारे पास एफ आई डी आई करना है, एफ आई डी आई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। 15 4 जा 60 माइनस 28 ये 0, 54 32 30। अब इन दोनों का सम क्या आएगा, -68 सॉरी 88 सॉरी
इट इज -88 और इन सब का सम क्या आएगा, क्या आएगा 6 1 कैरी, उसमें से ये 88 माइनस कर देना है क्योंकि ये प्लस है, ठीक है। उसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आई थिंक सो इट इज 28 आना चाहिए, पता नहीं, ये नहीं जाएगा तो 116 में से 8 11 में से 8 सॉरी 11 में से 8 30, तो ये कहीं पे गलत आ रहा है, 6 12 ही आ रहा है, 12 और ये 8 88 माइनस करेंगे, 8 गया, चलो देखते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई डी आई आपका क्या है, इसका समेशन 38। अब आपके पास एक फॉर्मूला अलग हो जाता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब हम लोगों को इसका प्लस करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई क्या दिया है आपको 80, ठीक है, ये 80 दिया है। अब आपके पास x मीन इज इक्वल टू ए क्या आपने कंसीडर किया था सबसे पहले 62 प्लस 38 अपॉन 80, इसको जीरो में कंसीडर करो, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, उसको इसमें प्लस कर देंगे। देखो अगर आपने 65 लिया होता तो ये माइनस में आंसर आता, तो यहां पे आपको 62 में से ये वाली चीज जो भी आती वो माइनस करनी पड़ती, ठीक है, मैंने इसलिए वो बोला था आपको। तो आपको आंसर है समथिंग 62 पॉइंट 62 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 35 के ऐसा कुछ है, जो भी आंसर हो जरा देख लेना, 0.35 आंसर आता है, देख लेना, पीछे गलत हो तो मेरा कैलकुलेशन मुझे माफ करके ऐसा बोलना कि सर को नहीं आता है कैलकुलेट करना, और मुझे माफ कर देना और आप सही सही मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट सेम थिंग्स आपको करना है, एवरीथिंग इज सेम, इसी मेथड से हम लोग 17 में भी जाएंगे, आया समझ में 17, क्योंकि अगर आंसर चेक करने में रहूंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी और कंटेंट कम वीडियो लंबी, तो आपका भी टाइम मेरा भी टाइम, दोनों का टाइम वेस्ट। वैसे भी कोरोना में बहुत मजा आया सबको, कुछ नहीं है, आनंद सिर्फ खा पी के मस्त टीवी वीवी देखने का, सो जाने का, नो टेंशन, सुबह उठने का टेंशन ही नहीं, वरना तो स्कूल होती तो है 6:30 बजे, 6:30 को जाना है, शाम को जल्दी सो जाओ, अगर लेट सो गए तो पूरे दिन संकुल में जाके खर्राटे मारो, उसकी आवाज यहां तक भी आती है, आजू बाजू वाले को तुम लोग उठा देते थे। अभी देखो और मीन कुछ दिया नहीं आपको, ओके, वो हम लोग बाद में पहले मीन फाइंड कर लेते, 17th वन का है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले एज्यूम करना है, तो देखो ये दो नंबर बीच में आते हैं, वापस हम लोग कौन सा लेंगे 43, छोटा है पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से हम लोग डी फाइंड करेंगे, तो 40 में से 43 -3 -2 0 1 2 48 में से 43 48 दिया है कि गलत दिया है, सही दिया है 5। अब एफ आई डी आई 6 3 जा 18 7 2 जा 14 12 0 जा 0 9 1 जा 9 10 2 जा 20 6 5 जा 30, ठीक है। इस दोनों का प्लस कितना आता है 32, लेकिन माइनस इन तीनों का सम कितना आता है 30 50 59, ठीक है। 59 में आई थिंक सो इट इज 59, इसमें से हम लोग 32 माइनस कर देंगे क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस और 7 आ जाएगा और ऊपर से आंसर बचेगा 27, तो आपका आंसर आ जाएगा एफ आई डी आई इज इक्वल टू 27, ठीक है। आपके पास आंसर है 27।
इन सब का सम क्या आता है आपको करना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो अराउंड 50 आई थिंक सो। ठीक है, ओके सॉरी इट इज 34 आना चाहिए। 18 7 2 जा 14, सॉरी यहां पे 1 आता है और 7 1 जा 7 होता है, तो इसका आंसर 25 आता है। इसमें से 25 माइनस करेंगे तो 34 आंसर आता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। ए हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था 43 प्लस 34 अपॉन टोटल 50। आपको पता है क्या आ जाएगा, 34 टू जा कितना होगा 68, तो 43.0.68 43.68 दैट इज द आंसर। और गलत हो तो मुझे छोटा बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा और करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पीछे आंसर चेक कर लेना, थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मेरे को गिन के फिर लिखना है और उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये सारा काम आपको करवाता अगर आप यहाँ पे होते तो मैं नहीं मल्टीप्लाई करता, प्लस आपको करना पड़ता और फिर मैं सिर्फ आंसर लिखता। हाँ, चलो 18th वन। सॉरी और कुछ बाकी है उसमें। ओके, उसमें ऐसा बोला है, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूं। ये हिंट भी दी है पीछे कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैच स्टिक्स आर टू बी एडेड आर टू ऑल द कंटेंट 50 मैच बॉक्स में, अगर ये भर जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कितनी एक्स्ट्रा मैच स्टिक्स चाहिए, तो टोटल मैच स्टिक कितनी हो जाएगी, पहले वो कंटेंट हम लोग क्लियर करते हैं कि 50 बॉक्स है मैच बॉक्स, उसमें एक में 45 मैच स्टिक, तो आप अंदाजा निकाल सकते हैं 0 जा 0 सॉरी 25 2 कैरी 5 4 जा 22 250 मैच स्टिक टोटल होती। ठीक है, और मीन कितना है हमारा 43.68। अब देखो इतनी दिया इसलिए आपको टोटल चाहिए। अब आपका मीन आया है 43.68, नियरली अराउंड 44। ठीक है, 44 आपका मीन आया है। अब उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो कितना आएगा, दैट वुड बी कम्स टू समवेयर 2184। तो 50 बॉक्स कंप्लीट करने के लिए कितनी दियासली चाहिए 2250। आपके पास कितनी है ये, तो कितनी घट रही है, तो 2184 इसमें से माइनस करो तो आपको शायद आंसर मिल सकता है अराउंड 66। ठीक है, और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, आपको सब पता है। वापस बोल रहा हूं 50 मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स में 45 दियासली, तो कितनी हो रही है 2250 2250। आपका मीन आया है 43.68, मतलब नियरली अराउंड 44। 50 आपके पास बॉक्स है, उसमें 44 डालोगे मीन, तो आपके पास कितनी दियासली है 2184। आपको इतना 2250 बनाने के लिए 2184 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस करो तो पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा है। तो 66 दियासली आपको ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद 2003 में पूछा हुआ एक सम है जिनको हम लोग बोलेंगे 18th वन। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। मीन फाइंड करना है, कुछ बोला नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा टिपिकल आता है। देखो क्लास इंटरवल आएगा, सीधे सीधे नहीं आएंगे, ऐसे सम ही अब आएंगे आपके बोर्ड में। तो क्लास इंटरवल आपको दिया है, आई थिंक सो इट इज 18th वन। तो क्लास इंटरवल आपको दिया है 0 to 50
50 to 100 ऐसे आपको दे दिए अप टू द 300। तो 100 to 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, ऐसा आपको दे दिया क्लास इंटरवल। अब आपको क्या करना है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क मतलब क्या होता है, बीच वाला नंबर, इस दोनों का प्लस डिवाइडेड बाई 2, 0 + 50 डिवाइडेड बाई 2, 25 आया। 0 में कितना ऐड किया तो 25 आया, 25। तो 50 में भी 25 ऐड करो, 75। फिर हर किसी को नहीं ऐड करके फिर डिवाइड नहीं करना होता। यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या आया 25। तो 0 में 25 ऐड हुआ, तो इसमें भी 25 ऐड करो, इसमें भी 25 ऐड करो, तो आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। क्लास मार्क भी एक्सेप्ट इज एज एक्सआई, इसको हम लोग एक्सआई कंसीडर करेंगे, ठीक है। 225 और ये 275, और आपको फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है अब 4816, 4816, 1363, 1363। अब आपके पास सारे चीजें आ गई हैं, तो हम लोग अब क्या करें। ये बीच वाला नंबर कौन सा है, ए वाला, नहीं 2 है, तो इसको हम लोग 125 को ए लेते हैं, चलो ठीक है। एज्यूम मीन मेथड से जाएंगे, ये आपके पास एफ आई आ गया। अब डी आई फाइंड करना है। 25 में से 125 माइनस करो, -100। 75 में से 125 माइनस करो, -50। 125 में से 125 0, यहाँ पे 50, यहाँ पे 225 है, उसमें से 125 माइनस करेंगे 100। 275 में से 125 माइनस करेंगे 150, ठीक है। अब आपको FIDA करना है, FIDA 100 4 जा 400, लेकिन माइनस 58 जा 400, लेकिन माइनस, ये 0 आएगा। 13 5 जा 650, 600, 450, इस दोनों का एडिशन -800, इन तीनों का एडिशन लोग कर सकते हैं 0 0 1 कैरी 1700, इसका आएगा 1700। इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये प्लस है इसलिए -800, 900 बचेगा। तो सिग्मा FIDI आपके पास क्या आ गया 900, ठीक है। अब आपको पता है मीन वाली मेथड, ए क्या था, हम लोगों ने किसको कंसीडर किया है 125 प्लस FIXI, सिग्मा FIXI, और इन सब का फ्रीक्वेंसी का सम 50 आता है। तो यहाँ पे 50 है,